अगली खबर नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर जिले के पुलिस अधिकारी जब आम जनता के अधिकारों और अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकीलों की अवज्ञा करने लगेंगे और उनके साथ बदतमीजी करने लगेंगे तो न्याय कैसे होगा। गौरतलब है कि लंबे समय से नरसिंहपुर के प्रभारी रहे अमित विलास दानी ने उनके ड्रेस कोड पर टिप्पणी करते हुए वकीलों के साथ बदतमीजी की, जिससे वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंची। उन्होंने उनकी ड्रेस को लेकर पुलिस की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कोड सामने खुल गया। गत दिवस नरसिंहपुर थाने में अपनी महिला वर्दी में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के मामले में कोतवाली वादी की ओर से अधिवक्ता व कोतवाली के प्रभारी अमित विलास दानी सहित कोतवाली आया था। वकील राजेंद्र शर्मा को गाली दी और उनकी बात सुनी, जिसकी जानकारी प्रासंगिक है। वकील ने नरसिंहपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया। जब वह अपने साथी वकील के साथ इस घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस अधिकारी दानी ने बार एसोसिएशन के अधिकारियों से यूमी गोनाह कहकर बात नहीं की और कहा कि मैंने जो कहा वह सच है। मैं अपने माता पिता की नहीं सुनता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और उन्होंने वकीलों और बार एसोसिएशन के अधिकारी को जोर से बोलकर अपमानित किया। बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने तुरंत फोन किया और आवेदन किया। थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ नरसिंहपुर के पुलिस अधिकारी जब तक थाना प्रभारी अमित विलास दानी का तबादला नरसिंहपुर जिले से नहीं किया जाता तब तक वह अपने वकील के काम से खुद को दूर रखेंगे। वहीं इस मामले में प्रदर्शन करते हुए वकीलों ने कोर्ट परिसर में धरना दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हम अगर लिखते हैं ना, ये भी तो आपके कल आप थाने गए हुए थे, आपके मोक्केल थे, उनके साथ में क्या घटना हुई आपके साथ? मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता जिला नरसिंहपुर। एक महिला मेरे पास में शाम के वक्त आई और उसने मुझे आके बताया कि सर 31 तारीख की रात में दरमियानी रात 12 साढ़े 12 बजे उसका देवर उसके घर में अनधिकृत रूप से घुस गया और उसके साथ अवैध रूप से संबंध बनाने की मांग करने लगा और उसके साथ उसकी झूमा झटकी हुई। उसने इसके बाल पकड़ लिए, झूमा झटकी हुई। इसके बाद में ये उससे निकल के घर से और बाहर कहीं चली गई। उसने बताया कि सर मुझे FIR करना है, मगर मैं महिला थाने गई थी। महिला थाने में वहाँ पे जो प्रभारी मैडम है उन्होंने कहा कि तुम्हारा मिस्टर तो आर्मी में है, तो मैं अपने देवर से संबंध बनाने में क्या दिक्कत है, तुम्हारा कौन सहयोगी है, तुम्हारा देवर यहाँ तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो इसके बाद में वो वहाँ से हाथ होके कोतवाली थाने आई और 2-3-4 घंटे लगातार वहाँ प्रयास करती रही उसकी कोई सुनवाई हो जाए, FIR लिख ले। वहाँ पे दिव्या सनोरिया मैडम और उन्होंने बोला कि TI साहब आएंगे तभी FIR होगी, बिना उनके कुछ यहाँ इस थाने में नहीं होता है। तो फिर जैसे ही TI साहब आए उसने उनसे भी निवेदन किया तो TI साहब ने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में सारे कुछ वो प्रूफ आ चुके हैं, इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ में झूठ बोल रही हो। ठीक है, वो मेरे पास आई कि सर हमारी यहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो आप थोड़ा सा बात कर लीजिए, चलिए। तो मैं उसके साथ में गया कोतवाली TI अमित दानी साहब से मैंने निवेदन किया। मैंने कहा सर मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये महिला रात से भटक रही है, इसकी FIR क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है सर? तो अमित दानी जी ने बहुत बुरे तरीके से जोर से बोलते हुए मुझसे कहा कि यहाँ के अधिवक्ता काला कोट पहन के चले आते हैं, किसी को कोई कानून का ज्ञान नहीं है और मैं सबको जानता हूँ और इस प्रकार से मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ और अब आप यहाँ से निकल जाइए। इस प्रकार से उनने उस महिला के विषय में बोला कि ये झूठ बोल रही है और आप इसकी पक्षकार बन के आए हैं और इस प्रकार से उन्होंने अभद्रतापूर्वक बात करते हुए मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मैं आया, मैंने अपने अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश शर्मा जी और सचिव श्री शरद शर्मा जी से बात की, इनको लेटर दिया कि सर इस प्रकार का बिहेवियर मेरे साथ हुआ है। फिर अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय और अन्य पदाधिकारी गण भी हम लोग गए वहाँ पे फिर से। तो इस प्रकार से दांडी जी ने वहाँ भी हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय सबके साथ ही बुरा बर्ताव करते हुए इस प्रकार से उनसे भी बात की कि मैं अपने माँ बाप की नहीं सुनता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है और आयु में गोनाओ। तो फिर हम लोग सब वहाँ से उन्हें भगा दिया और हम लोग कल थाना प्रभारी कोतवाली नरसिंहपुर अमित दानी से जब किसी समस्या के निराकरण के संबंध में हमारा लोग जब थाने गए तो थाने में जाके उनसे जब
पूछा गया कि भाई आपके द्वारा अधिवक्ताओं की ड्रेस कोड के संबंध में अभद्र टिप्पणियाँ क्यों की जा रही हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं अपने बाप की नहीं सुनता, माँ की नहीं सुनता, और मैंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, उस पर मैं आज भी अड़े हूँ। और उन्होंने हमें थाने से जाने के लिए बोल दिया। इन सारी अभद्रताओं के कारण पूरा अधिवक्ता समुदाय पीड़ित रहा, और उससे के चलते पुलिस अधीक्षक से भी उनके इन व्यवहारों के कारणों के संबंध में जांच की मांग की, और यहाँ से स्थानांतरित करने का आवेदन पेश किया है हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि ऐसे थाना प्रभारी जिनका कानून पर विश्वास न हो, स्वयं कानून बन जाएं और अपनी बात को ही मनवाने का प्रयास करें। तो और अधिवक्ताओं के प्रति जो टिप्पणियाँ उनने की हैं उससे हम सभी लोग आहत हैं। इन परिस्थितियों में आज सभी अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर के सदस्य यहाँ उनके खिलाफ हड़ताल पर। अगर जल्द से जल्द अगर माफी मांगे पूरी नहीं होती हैं आपकी, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आज शाम तक उनकी जांच पूरी होकर हम आपको अवगत कराएंगे, और उनके आश्वासन से हम आश्वस्त हैं कि वो शायद सही जांच कराकर हम लोगों को अवगत कराएंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल हमारा ये न्यायालयीन काल से हम लोग अनवरत रहेंगे और न्यायालयीन कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे। क्या नाम है, किस बात पर? एडवोकेट मुकेश शर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर। यार तुम ये कैमरा आ रहा सामने उस लगाओ नहीं हल्का सर, थाना प्रभारी के खिलाफ अधिवक्ता लामबंद हुए हैं। उन्होंने आज आपसे मुलाकात भी की है, अपनी समस्याएं बताई हैं कि अधिवक्ताओं के साथ थाना प्रभारी द्वारा अभद्रता की गई है। देखिए, अभी आज अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी और कई सारे अधिवक्ता यहाँ पर ज्ञापन लेकर गए हैं कि उनके साथ केस में थाना कोतवाली पर ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, और इस संबंध में जो उनके ज्ञापन को हम लोगों ने दिया है, और जो SDOP नरसिंहपुर है श्री कौशल सिंह जी, उनको इसकी जाँच सौंपी है। जल्दी वो इसकी जाँच कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम करते हैं। सर क्या मांग है सर अधिवक्ताओं की? उनकी ये मांग है कि जो भी उनके साथ जो TI कोतवाली द्वारा जो व्यवहार किया गया है, TI कोतवाली के स्थानांतरण, तो अभी हम लोग जाँच इसकी करवाएंगे, उसके बाद। अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर द्वारा ज्ञापन दिया गया है नगर निरीक्षक TI के विरुद्ध SP साहब के नाम। संवाददाता लेखराम पटेल की रिपोर्ट।